एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लुकअप और रेफरेंस कैटेगरी को। इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम 7 फॉर्मूलाज के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वी लुकअप, लुकअप और एक्स लुकअप की। ये तीनों ही फॉर्मूला हमारे डेटा सेट के अंदर इसलिए यूज किए जाते हैं कि जब भी आपको अपने लार्ज डेटा सेट के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही छोटा और आसान सा डेटा है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स के नेम, आईडी, किस सेक्शन से हैं, उनके स्कोर क्या है और उनका रिजल्ट क्या है मेंशन किया है। अब मैं चाहती हूँ कि इस डेटा सेट के अंदर मैं किसी स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर लिखूं तो उसका नेम, वो किस सेक्शन से है, उसके टेस्ट के स्कोर कितने हैं और रिजल्ट क्या है आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन यूज करते हैं वी लुकअप, लुकअप और एच लुकअप को। तीनों ही फंक्शन किस तरह से यूज किए जाते हैं देख। तो यहाँ पर मैं जो है अपना फॉर्मूला लगा देती हूँ इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस। क्या सबसे पहले ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आपका क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पर आप जो है बाकी एंटिटी या डेटा के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने कहा लुकअप वैल्यू हमारी स्टूडेंट आईडी है कि जब भी हम स्टूडेंट आईडी को चेंज करें तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाए। मेक श्योर आपने ये करना है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी आपके डेटा सेट के अंदर आपने उसे लॉक कर देना है डॉलर साइन से, कॉमा। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि आपने अपने पूरे इंटायर टेबल की जो है वो सिलेक्शन करनी है। मेक श्योर आपने ये करना है कि जो टेबल आपका इस तरह से अरेंज हो, यानी डेटा सेट के आपके पास जो लुकअप वैल्यू है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम हो, ठीक है, कॉमा। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि अगर हम अपने इस डेटा सेट के अंदर बात करें तो स्टूडेंट आईडी हमारा कॉलम नंबर 1 है, नेम कॉलम नंबर 2, सेक्शन कॉलम नंबर 3, टेस्ट स्कोर 4 और रिजल्ट जो है वो हमारे पास 5। तो नेम हमारे पास कॉलम नंबर है 2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली 2, कॉमा। देन उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर लगा देंगे फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आईडी इंटर करती हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया कि 101 पर है नेम आदिल। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 106 तो यहाँ पर देखिए नेम हमारे पास आ गया सोहेल। अब आपको बार बार जो है फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली कॉलम नंबर चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं सेक्शन का कॉलम नंबर है 3 तो मैं इसे कर देती हूँ 3। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया सेक्शन बी। तो सिंपली आप कॉलम नंबर जब चेंज करेंगे तो आपका वी लुकअप जो है वो कितना कमाल का फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं लुकअप फंक्शन को। लुकअप फंक्शन भी आपके लार्ज डेटा सेट के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू या एंटिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी हो यूज कर सकते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने प्रीवियस डेटा को कर देते हैं हम रिमूव और यहाँ पर अब हम यूज करते हैं लुकअप फंक्शन को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लुकअप और टैब प्रेस कर देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो अगेन हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू अपनी स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम जो है इस लुकअप वैल्यू को क्लोज कर देंगे, यानी कि लॉक कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर लुकअप वेक्टर की बात आ रही है। वी लुकअप के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको पूरा एंटायर टेबल सिलेक्शन नहीं करनी, बल्कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी है तो हमारा लुकअप वेक्टर भी क्या होगा, वो कॉलम होगा। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें नेम का कॉलम चाहिए तो नेम के लिए हम यहाँ पर उसकी सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब मैं अगर आईडी नंबर एंटर करती हूँ तो देखिए मेरे पास नेम आ गया आदिल। लेकिन वी लुकअप और लुकअप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं कि वी लुकअप के अंदर क्या है कि अगर आप फॉर्मूला ड्रैग करते हैं और ओपन करते हैं तो सिर्फ एक कॉलम नंबर चेंज करने से आप जो है उस पूरे डेटा सेट के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करूँ तो यहाँ पर मेरे पास सेक्शन के लिए कोई कॉलम नंबर नहीं है, मुझे अपना रिजल्ट वेक्टर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी सिलेक्शन करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ तो देखें यहाँ पर सेक्शन आया। इसी तरह से मुझे वन बाय वन रिजल्ट वेक्टर को जो है वो चेंज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट अब हम कवर करने वाले हैं एच लुकअप को। वी लुकअप की तरह एच लुकअप भी हमारे डेटा सेट के अंदर हम यूज कर सकते हैं जब आपका डेटा सेट कुछ इस तरह से हो कि वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम डेटा सेट है, लेकिन जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो अब हॉरिजॉन्टली है। तो यहाँ पर मैंने एक आसान काम ये किया है कि आपको स्टूडेंट आईडी ना लिखनी पड़े, मैंने एक डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऐड कर दी, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर हम एच लुकअप को यूज करते हैं, इक्वल टू एच लुकअप, और यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर हम अपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वी लुकअप की तरह हम जो है अपने इस वैल्यू को फ्रीज कर देंगे, कॉमा। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो अगेन हम वी लुकअप की तरह एच लुकअप के अंदर भी जो है वो इंटायर टेबल की सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो है अपने इस टेबल एरो को भी जो है फ्रीज करना है, यानी कि लॉक करना है। हाँ, देन उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रो नंबर 1 है, ये 2, नेम सेक्शन 3, टेस्ट स्कोर 4 और रिजल्ट 5। तो यहाँ पर नेम जो है हमारे पास रो नंबर 2 में है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। देन उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं और यहाँ पर फॉल्स सिलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर 0 लिखकर देखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखिए कि मैं जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पर नेम चेंज हो रहा है। अब आपने वी लुकअप की तरह जो है वो बार-बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सिंपली आप उसको कर देंगे ड्रैग और ओपन करके आपने यहाँ पर जो है अपनी रो नंबर को चेंज कर देना है कि यहाँ पर मैं सेक्शन को जो है 3 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सेक्शन के लिए सिर्फ रो नंबर चेंज कर लिया। नेक्स्ट अब हम कवर करने वाले हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन को। इंडेक्स, मैच, रो और कॉलम, ये चारों फंक्शन एक्सेल के अंदर एडवांस वर्जन के फॉर्मूलाज हैं जब ये लुकअप वैल्यू या वी लुकअप के साथ या एच लुकअप के साथ कंबाइन होते हैं। अगर आप देखें कि वी लुकअप के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम जो सिलेक्शन कर रहे थे, जैसे अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं, तो उसके लिए हमें जो लुकअप वैल्यू को वो लाजमी हमें फर्स्ट कॉलम में रखना था, या अगर हम सिलेक्शन मिड से भी करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि हम दोबारा से जो है लेफ्ट या राइट अपने डेटा सेट के अंदर मूव नहीं कर सकते। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन को यूज करते हुए या कॉलम और रो फंक्शन को यूज करते हुए हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये वी लुकअप के साथ कैसे कंबाइन होंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल देखते हैं कि इंडेक्स और मैच यूज कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं मैच फंक्शन को। मैच फंक्शन आपके डेटा सेट के अंदर पोजीशन बताने का काम करता है। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ इक्वल टू मैच, टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने लिखा कि यहाँ पर इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू एंटर की जाए उसकी पोजीशन मुझे यहाँ पर पता चल जाए, कॉमा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अपने इस टेबल को, अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगा देते हैं 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वॉच, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि मेरे डेटा सेट के अंदर वॉच की जो पोजीशन है वो क्या है, 1। जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री का काम है और आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा आइटम जो है वो किस पोजीशन पर है, किस शेल्फ पर है, तो आप उसको इसके लिए आप मैच फंक्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। मैच की तरह इंडेक्स फंक्शन भी आपके डेटा सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर पोजीशन या वैल्यू फाइंड आउट करके बताता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है एरे, तो एरे के लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू आपको जिस सेल के अंदर चाहिए, यानी कि जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यू मौजूद है, आप उसको कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैं अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा। देन ये पूछ रहा है रो नंबर, रो नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया कि जो भी इस सेल के अंदर रो नंबर आएगी, एंटर करेंगे, वो यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू पता चल जाए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर परफ्यूम इसलिए आया कि इसने इस रो नंबर को यानी 49 को कंसिडर किया। अगर मैं डेटा सेट के अंदर अकॉर्डिंग चलूं और मैं लिखती हूँ 2, तो देखिए तब भी परफ्यूम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3, तो देखिए इसने बता दिया इस डेटा सेट के अंदर ये वैल्यू मेरे पास बैग है। अगर मैं पोजीशन चेंज करके बताती हूँ 4, तो देखिए यहाँ पर इसने वैल्यू बता दी क्या है हमारे पास, ज्वेलरी। अब अगर आपके पास ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल काम करना है, यानी कि रो और कॉलम दोनों को यूज करना है, तो उसके लिए आप अगेन जो है इंडेक्स फंक्शन को यूज करेंगे। इंडेक्स अब एरे है, तो हमने यहाँ पर जो है पूरे इंटायर टेबल की सिलेक्शन करनी है, तो मैंने इस पूरे इंटायर टेबल को कर लिया सिलेक्ट।
अब ये रो नंबर पूछ रहा है तो मैंने कहा यहाँ पर जो मैं रो नंबर एंटर करूँ उसकी पोजीशन मुझे पता चल जाए और यहाँ पर जो कॉलम नंबर एंटर करूँ तो उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए। तो हम यहाँ पर कर देंगे एंटर प्रेस और यहाँ पर मैं अब जो रो लिखती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 की वैल्यू मुझे पता चल जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें मेरे पास है रो नंबर 2 और यहाँ पर मेरे पास कॉलम नंबर है 3। तो कॉलम नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू मुझे पता चली है वो यूनिट सेल कितने हैं 4। इसी तरह से अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि रो नंबर मेरे पास 2 हो लेकिन कॉलम नंबर मेरे पास 1 हो तो देखिए वैल्यू आ गई परफ्यूम। इसी तरह से वन मोर टाइम हम करके देखते हैं कि रो नंबर मैंने लिखा 4 और यहाँ पर कॉलम नंबर में एंटर कर देती हूँ 4। प्रेस करेंगे तो ये देखें रो नंबर 4 और रेवेन्यू यानी कि 700 है। तो है ना कमाल का फॉर्मूला कि आप इंडेक्स और मैच को जब आप यूज करते हैं और जब आप इन फंक्शन को वी लुकअप के साथ यूज करेंगे तो ये आपको 2 डायमेंशनल भी और आपको जो है आपके डेटा सेट के अंदर वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तब यही इंडेक्स और मैथ फंक्शन जब हम वी लुकअप या लुकअप फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला और ज्यादा एडवांस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं कॉलम और रो फंक्शन को। कॉलम और रो फंक्शन सिंपली आपके पास परफॉर्म करता है कि अगर आपको अपने डेटा सेट के अंदर मालूम करना है कि आप किस कॉलम में है या किस रो में है तो यहाँ पर आपने सिंपली सिलेक्ट कर देना है किसी भी सेल को। यहाँ पर कॉलम है तो मैंने यहाँ पर एफ कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो इसने बताया कि ये जो कॉलम है वो आपके पास 6 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी यानी कि 2 3 4 5 6 तो एफ हमारा कॉलम 6 है। इसी तरह से अगर आपको कोई रो जाननी हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रो और आपने कोई भी रो नंबर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ इस 49 को। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बता दिया कि रो नंबर क्या है 49। तो ये कॉलम और रो फंक्शन भी जो है हम लुकअप फंक्शंस के साथ यूज करते हैं ताकि हमें कॉलम और रो सिलेक्शन में आसानी हो। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टिल अल्लाह हाफ़िज़।